प्रियंका गुप्ता जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, कौन है जिम्मेदार? सीधा सवाल। देखिए, आपको जो डिस्कशन चल रहा है उस पर तो साफ निकल कर यही आता है कि जो मानक बनाए गए हैं वो यात्रियों की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर किसके प्रेशर में आकर फिर ये मानक वापस लिए गए और इन मानकों में ढील दी गई है। तो सवाल तो ये भी उठता है, डीजीसीए क्यों प्रेशर में? आखिर इंडिगो की मोनोपोली क्यों चल रही है? मोनोपोली इसलिए चल रही है क्योंकि उसका परसेंटेज जो है घरेलू बाजार में वो 64% के करीब है। अब आप बताइए, जब 64% के करीब उसकी मोनोपोली चलेगी तो वो जो चाहे मनवाएगा। आज वो जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं यात्रियों के साथ में, क्या वो लगता है देखकर कि किसी एयरलाइंस में इस तरह का बिहेव हुआ है आज तक इससे पहले? तो सवाल ये है कि एयरलाइंस अपनी मनमानी कर रही हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मोनोपोली चल रही है उनकी। अब एयरलाइंस में, एक एयरलाइंस पे अगर कैंसिलेशन करने के बाद अगर आप दूसरी एयरलाइंस पे जाएंगे तो उसका किराया कितना ज्यादा है ये सोच से भी परे। क्या आप विदेश उतने पैसे में जा सकते हैं जितने पैसे में आप यहां से दिल्ली से बैंगलोर या दिल्ली से जयपुर या दिल्ली से आप मुंबई जाना चाहें? तो ये एक पूरी तरीके से मोनोपोली दूसरी भी चल रही है। तो मैं सवाल ये उठाना चाहती हूँ कि यहाँ पर जितनी भी एयर एविएशन कंपनी है उनको मोनोपोली क्यों दी गई है? सवाल ये है कि जब कांग्रेस की सरकारें थी तो इस तरह के एक्ट लेकर आती थी जिसमें मोनोपोली को कंट्रोल किया जाए। मैं बात कर रही हूँ एमआरटीपी की, जो 1969 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी लेकर आए, जिसका पूरा पर्पस यही था कि मोनोपोली और रिस्ट्रिक्शन ट्रेड एक्ट लागू किया जाए, जिसके तहत पूरी तरीके से जो बड़े प्लेयर है मार्केट में उनको कर्टेल किया जा सके, उनकी ताकत को कंट्रोल किया जा सके। आज यहाँ पर क्या हो रहा है कि ताकत बढ़ती चली जा रही है। जो हमारी वर्तमान की गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, वो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज में विश्वास करती है कि सिर्फ एक बड़ी कंपनी पूरा देश को चलाएगी। इस तरह के सिस्टम का खामियाजा इस देश की जनता को भुगतना पड़ता है। आप इंदिरा गांधी का हवाला दे रही हैं, लेकिन 1991 से पहले तो पूरा सरकारी कब्जा था ना। जब एयर इंडिया विदेशों के लिए उड़ती थी और इंडियन एयरलाइंस घरेलू रूट पर काबिज थी, तब प्राइवेट प्लेयर को घुसने की इजाजत नहीं थी। उदारीकरण के दौर के बाद नए दरवाजे खुले और उसके बाद इस तरह की, तो उस समय की परिस्थितियों को, मौजूदा परिस्थितियों को आप कैसे तुलना कर सकती हैं? उदारीकरण के बाद 1991 के बाद हालात बदल गए। बिल्कुल कर सकते हैं मैडम, हालात इस तरह के एक्सपेक्टेड तो नहीं थे, इतने इस तरीके के हालात बदलने थे क्या? आप ये बताइए कि डीजीसीए को अपने जो नियम कानून उन्होंने जो सुरक्षा के लिए तय किए थे वो वापस लेने पड़ रहे हैं। आप बताइए, इससे बड़ा आप मोनोपोली के अंडर में किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से प्रेशर में काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? आज आप यात्रियों को जवाबदेही नहीं तय कर रहे हैं, उनको फ्लाइट का किराया लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप आखिर कंट्रोल क्या कर पा रहे हैं? आप बताइए कि हैशटैग चल रहा है पूरी तरीके से ब्रेक मोनोपोली इंडिगो चल रहा है, तो ये क्या है? सीसीआई में लोग कंप्लेन कर रहे हैं, लोग जाएं तो जाएं कहाँ? क्योंकि समस्या ये है कि उनके पास ये सही बात है, इंडिगो के लोगों और जिस तरीके से कनेक्टिंग फ्लाइट हो, जिस तरीके से बीमार हो, यात्री परेशान हो रहे हैं, उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, ये इंडिगो की घोर लापरवाही है। और सरकार को इंडिगो पर न सिर्फ सख्ती से निपटना चाहिए बल्कि इसका हर्जाना भी वसूलना चाहिए। लेकिन ये बात भी सच है प्रियंका गुप्ता जी, हम लोग फ्रीक्वेंट फ्लायर में आते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन ये बात भी सच है कि अगर मोनोपोली है तो उसे बना कर रखा हुआ है। समय पर टेक ऑफ करना, समय पर लैंड करना, यात्रियों को सारी सुविधा दूसरे विमानों से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप इंडिगो को शायद थोड़ा बेहतर ही पाएंगे। प्रियंका गुप्ता जी, इस बात से कैसे इनकार कर सकती हैं आप? मैडम, यू डोंट हैव ऑप्शन, देन वेयर यू कंप्लेन। आज 100 रुपए की बोतल मिल रही है, खाना अगर आप इडली भी खरीदने चाहेंगे तो 400-500 रुपए की इडली मिलती है, तो ये तो मोनोपोली सीधे तरीके से, आपके पास ऑप्शन ही नहीं, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो आप उनकी बदतमीजी भी बर्दाश्त करेंगे, आप उनकी लेट भी बर्दाश्त करेंगे। आप अगर 5 मिनट भी लेट होंगे तो आपकी एंट्री बैन कर दी जाएगी, आपको वापस भेज दिया जाएगा। पर आज जो फ्लाइटें कैंसिल हो रही है, और आज से ही क्यों, मैं लगातार देख रही हूँ पिछले 1 साल से यही चल रहा है। फ्लाइट लेट हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं होता, 1 घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 3 घंटे, 3 घंटे से 4 घंटे, यात्रियों परेशान होते हैं, यात्री उसका पैसा भी दे रहे हैं, अपना टाइम भी उनका वेस्ट हो रहा है। उनके जो कनेक्टिंग जो डेस्टिनेशंस थे, वहां पर उनके जरूरी और इंपॉर्टेंट काम थे, वो सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस देश में जो सरकार है उसको पूरे नियम कानून बनाने का हक है, लेकिन वो नियम कानून लागू नहीं करवा पा रही, ये उसकी असमर्थता है। और ये इसलिए है क्योंकि इंडिगो की मोनोपोली है, एविएशन कंपनीज की मोनोपोली है, और इसको रोकने के लिए सरकार के पास कोई एक्शन नहीं है, कोई प्लान नहीं है। आप बता दीजिए कोई एक्शन लिया हो, इसके बाद तो आप बताइए। बिल्कुल तैयार करना होगा। और जिस मोनोपोली की बात आप कर रही हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर एक के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर वो उसी तरह से दबदबा बनाएगा। अगर इंडिगो ने पहले तैयारी की होती
या कोई बीच का रास्ता निकाला होता तो आज जहां तहां लोग परेशान नहीं होते। और यहां पर दर्शकों को बताते, जिसका जिक्र प्रियंका जी कर रही थी कि इंडिगो के पास आपको बताते चले चित्रा जी कुल जी मैं आ रही हूं आपके पास, आपको बताते चले कि एक दिन में 2300 से ज्यादा विमान उसकी टेक ऑफ लैंड करती हैं। दिन भर में 2300 उड़ानें ऑपरेट करता है, तकरीबन 64% से ज्यादा। तो इसी के और लेकिन यहां पर मैं आपके पास आते हुए प्रशांत ढिल्ला जी, इंडिगो में यह दिक्कत पिछले महीने नवंबर में भी हुई थी जब उसकी 1232 उड़ानें रद्द कर दी गई थी। तो अगर 1232 उड़ानें पिछले बार ही रद्द की गई पिछले महीने में, तो उससे सीख लेकर इंडिगो ने आगे कोई कदम क्यों नहीं उठाए? देखिए, मैं आप जो वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं मैं उनकी बातें उससे सहमत हूँ, बट ये प्लीज समझना पड़ेगा, हमें एक पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन में काम कर रही थी सरकार, और एक जो नियम हमने बनाए थे वो पायलट्स को सेफगार्ड करने के लिए नियम बनाए गए थे। उसमें फटीग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है उनसे मैच करने के लिए बनाए गए थे। जहां तक बात एक लिस्टेड एंटिटी की हम बात कर रहे हैं, इंडिगो जैसी विशाल एयरलाइन जो कि एक पब्लिक के पैसों से अब चलती है, एक लिस्टेड एंटिटी बन चुकी है। भारत 3rd लार्जेस्ट एविएशन इकोनॉमी बनी है लास्ट 10 ईयर्स में। सो चीजें काफी ट्रेमेंडस ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री हम देख रहे हैं, नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, नए नौकरियों के जरिए खुले जा रहे हैं इस एयरलाइन से। मोनोपोली सिस्टम है, डुओपोली सिस्टम है, वो अभी हकीकत है इस देश की, बट नई एयरलाइंस भी आएंगी। बट हम पायलट्स जो हमारी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है उसको भी सपोर्ट इस समय करना चाहिए, जो पब्लिक है। एंड अगर एक एयरलाइन सहमत हूं प्रशांत ढिल्ला जी, ये बिल्कुल सही बात है। पायलट्स को, क्रू मेंबर्स को राहत, उनको और ज्यादा समय मिले, इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इंडिगो के टॉप मैनेजमेंट को ये सोचना होगा ना कि भर्तियां फिर करें ज्यादा, क्योंकि हालात इस तरह से बेकाबू ना होने पाए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, इनका एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी है, एक पायलट ओवरनाइट नहीं तैयार हो सकता। इंडिया में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, फ्लाइंग क्लब्स भी बहुत सारे नए बने हैं। इस समय 35 से उसकी संख्या है, जो कि 10 साल पहले अगर मैं ये कह सकता हूँ कि केवल 5 थे या 6 थे। सो एक एविएशन इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, उसमें मेरी पूरी सहानुभूति है पैसेंजर्स के तरफ। काफ़ी हाय मच रहा है, बट इस पूरे सिस्टमैटिक फेलियर को, इंडिगो एक सॉफ्टवेयर रन एयरलाइन है। देखिए, समझिए 5000 से 6000 पायलट एक ह्यूमन वेयर नहीं चला सकता। आपको एक सॉफ्टवेयर ड्रिवन अप्रोच रखी है इंडिगो ने। हम भी उसके रेगुलर ऑडिट करते थे, सर्वेलेंसेस करते थे। इस सॉफ्टवेयर में कुछ जो अहम अंश थे, जो कि 20-22 अंश हैं, उसको मॉडिफाई करना था इस सॉफ्टवेयर में। वो इनकी रोस्टर प्लानिंग टीम ने थोड़ा सा गलती कर दी, नाइट की डेफिनेशन चेंज हो गई है। देखिए, बड़ी बारीकी से, अभी समय के अभाव है इसलिए मैं इसको काफी डिटेल में नहीं जा सकता, बट मोटे तौर पे मैं ये जरूर समझाना चाहूंगा दर्शकों को आपके चैनल के थ्रू, दैट ये एक नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स में काफी सारे सिस्टमैटिक चेंजेस आएंगे सॉफ्टवेयर में, एंड चीजें काफी हालात इसमें ठीक होते नजर आएंगे। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि हालात जल्द से जल्द सुधरें, क्योंकि जहां तहां हजारों की तादाद में यात्री अगर परेशान हो रहे हैं तो जिम्मेदारी डीजीसीए, इंडिगो, सरकार तीनों की है कि हालात को सुधारने की दिशा में युद्धस्तर पर प्रयास किए जाएं। फिलहाल के लिए आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सरकार को तत्काल 3 जरूरी काम करने होंगे। पहला काम सरकार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, जिनकी फ्लाइट रद्द हो रही है, कहते हैं इंडिगो की आपदा में दूसरी विमानन कंपनियां अवसर तलाश रही हैं। अगर इतना ज्यादा प्राइस हाइक हो जाएगा, आम आदमी कैसे खरीदेगा टिकट? तत्काल इस पर लगाम लगाया जाए। ये जो हालात पैदा हुए हैं, जहां तहां लोगों के लगेज लेकर रख लिया गया है, इंडिगो कहां लेकर जाएगा? उनके सामान उनको वापस कीजिए, सही जानकारी उन तक पहुंचाइए। डीजीसीए के लोग मदद करें अगर इंडिगो के पास क्रू कम है तो, क्योंकि लोग जहां तहां परेशान हैं, उनका धैर्य जवाब दे रहा है। लोगों को समझाने का प्रयास किया जाए, और सबसे ज्यादा जरूरी, जितने भी यात्री इस वक्त एबीपी न्यूज को देख रहे हैं, उन सभी से गुजारिश है, आप अपना आपा नहीं खोएं। ये सही बात है कि आप कितनी मुश्किलों में हैं, उसको, उस परेशानी को, उस दर्द को महसूस किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ज्यादा परेशान होंगे, आपा खोएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, तो फिर आगे आप लोगों के लिए ही परेशानी ज्यादा बढ़ेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।